अब बात करते हैं कि रजिस्टर मेमोरी जो होता है, रजिस्टर मेमोरी कैसा होता है। एक तो सबसे पहले स्मॉल होता है, छोटा होता है। रजिस्टर मेमोरी की अगर बात करते हैं तो एक होता है स्मॉल, आप प्लस में अगर इस बात करते हैं तो इसका स्पीड भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस छोटा होता है लेकिन स्पीड क्या होता है इसका, बहुत ज़्यादा होता है। फिर रजिस्टर मेमोरी की बात करते हैं तो ये हम लोग सिस्टम में इंस्टॉल रखते हैं, लेकिन ये मेन आपका जो मेन मेमोरी होता है उसके काम नहीं करता है। मेन मेमोरी ये नहीं रहता है, क्योंकि मेन मेमोरी नहीं, हम इसे हटा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। यानी हम एक जगह इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर वहां से हम लोग हटा भी सकते हैं, इसलिए आपका मेन मेमोरी में ये नहीं आता है। फिर अगर बात यानी अस्थायी रूप से अगर बात करते हैं तो रजिस्टर मेमोरी का जो कार्य है, कई कई तरह से कार्य होता है। एक और आपको लिखा है उसमें, अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने में काम करता है। जितना वर्तमान में अगर आपके पास प्रेजेंट डेटा है, अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास प्रेजेंट डेटा होगा तो प्रेजेंट डेटा को ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। अगर आपके पास कोई प्रेजेंट, जैसे हम लोग काम करें, लिख रहे हैं वर्ड में कुछ, एक्सेल में कुछ काम करें, उसको प्रेजेंट में ये स्टोर करेगा। साथ में अगर बात करते हैं, इसे 32 बिट से लेकर आपका 64 बिट तक, यानी ये स्पीड पर काम करता है। ये जो बीट होता है 32 बिट से लेकर 64 बिट तक स्पीड पर काम करता है। इस पर अब स्पीड होगा तो इसके तहत आपको रैम भी होना चाहिए, इसी के अनुसार रैम लगाते हैं। अब 32 बिट अगर है, 64 बिट है, तो उसके अनुसार रैम भी लगाते हैं, यानी मेमोरी लगाते हैं। जैसे 32 बिट का अगर स्पीड देखा जाए तो इसके स्पीड की तुलना में अगर 64 बिट की स्पीड देखा जाए तो इसके तुलना में काफी डिफरेंट रहता है। अब समझेंगे कि ये जो आपका स्पीड है 32 बिट है 64 बिट है, 32 बिट और 64 बिट में क्या, 32 बिट जब होगा तो ये एक छोटे लेवल पर काम कर सकते। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास आपके 2 GB रैम है, अगर 2 GB रैम है, 2 GB रैम तो 32 बिट का प्रयोग कर सकते हैं। 64 बिट भी अगर आपके पास है तो 2 GB रैम का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 GB से ज्यादा का रैम का अगर प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे 4 GB 8 GB ऐसे अगर प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको कौन सा बिट यूज करना चाहिए, 64 बिट। अब इसमें देखिए 64 बिट में क्या क्या फैसिलिटी है। आपको विंडोज जो 7 है इसमें रहेगा, विंडोज आपका 8 रहेगा, विंडोज आपका 10 रहेगा, 11 इसमें करके आपको रख सकते हैं इसमें। अब अगर बात करते हैं 32 बिट में, तो ये सब 32 बिट में आएगा, लेकिन 32 बिट में सिस्टम को स्लो कर देगा। और वही अगर 64 बिट में रहेगा तो 7 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, 11 भी रख सकते हैं, और इसका स्पीड हो जाएगा दुगुना, उससे डबल हो जाता है। तो फिर बिट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, 32 बिट और 64 बिट। तो कुछ ऐसे सिस्टम है जिसमें 32 बिट सपोर्ट करता है। जैसे कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जो देखिएगा पहले 2G था, 3G था, 4G नहीं था, 4G बाद ही बना 5G मोबाइल आ गया, तो किसी का 4G मोबाइल है। अब 4G मोबाइल में क्या करता है, कुछ कुछ ऐप जो होता है वो सपोर्ट नहीं कर पाता है। अभी लेटेस्ट जो आया है, जैसे जियो का बहुत सारा आपका ऐप आया जो सपोर्ट नहीं करता, 5G में सपोर्ट करता है। कुछ ऐसे चीजें जैसे विंडोज 7 हो गया, उसी तरीके से विंडोज 8 हो गया, विंडोज 10 हो गया, 11 हो गया। अगर विंडोज आपको 10 डालना होगा, आपके पास सिस्टम 32 बिट है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर आपके पास ये विंडोज 7 8 10 कोई भी अगर आप डालते हैं किस सिस्टम में और 64 बिट होगा तो क्या करेगा, वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा। तो 64 बिट 32 बिट कहां पर डाल सकते हैं।